आप सभी शुभचिंतकों को मेरा प्रणाम, नमस्कार। श्रोता बंधु, संत महात्माओं को प्रणाम, नमस्कार। धन्यंकार जी, कैसे हैं आप? आपके दर्शन से सुख मिलता है। आज मैं कुछ साखी आपके चरणों में पेश करना चाहता हूँ। वो भी साखी प्रेरक ही, प्रेरणादायक ही है। कहते हैं कि उस साखी को हम जब चिंतन करते हैं, मनन करते हैं तो पता चलता है ये साखी हमारे जीवन में बहुत कामयाबी हासिल करेगी जब ऐसा हमारा ध्यान हो जाएगा। कहते हैं कि परमात्मा दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर है। परमात्मा दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर है और प्रार्थना दुनिया की सबसे बड़ी दवाई है। ये साखी हमें बताती है कि परमात्मा दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर है और प्रार्थना दुनिया की सबसे बड़ी दवाई है। इससे हमारे मन को सुकून मिलता है। परमात्मा से बड़ा कोई डॉक्टर इस धरती पर नहीं हुआ और प्रार्थना से बड़ी कोई दवाई आज तक नहीं बन पाई। इस साखी से ये सीख मिलती है कि हमें परमात्मा से ही जुड़ना चाहिए, परमात्मा से जुड़े रहना चाहिए। कहते हैं कि कर्मों से डरिए, ईश्वर से नहीं। ईश्वर शायद हमें माफ कर दे लेकिन कर्म माफ नहीं करते हैं। इसलिए ये साखी हमें बताती है कि कर्मों से डरिए, ईश्वर से नहीं। जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान, ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान। कहते हैं कि सीमेंट से भी एक हमें सीख मिलती है। सीमेंट जिससे हमारा आशियां बनता है, मका बनता है, सीमेंट से भी, ये साखी भी बड़ा महत्वपूर्ण है कि सीमेंट से भी हमें एक सीख मिलती है। जोड़ने के लिए मुलायम होना पड़ता है, नरम होना पड़ता है। जब सीमेंट से हम जुड़ाई करते हैं उसके लिए सीमेंट को नरम होना पड़ता है, मुलायम होना पड़ता है जोड़ने के लिए, और जोड़े रखने के लिए हमें सख्त होना पड़ता है। तो सीमेंट से भी एक सीख मिल रही है कि जब जोड़ना होता है तो वो मुलायम हो जाता है, लेकिन जब उसे जोड़े रखना होता है, तटस्थ रखना होता है। मकान की नींव कब से बनी और आज तक ये मकान और किला खड़ा है, इसलिए कि सीमेंट जब जोड़ना था तो वो मुलायम हो गया, लेकिन जब जोड़े रखना था तो वो सख्त हो गया। इस समय का सतगुरु जो है वो इस भांति हमें जब जोड़ना होता है तो मुलायम हो जाता है, अपनी अपनी वाणी से वो मुलायम करता है। कहते हैं कि ये, लेकिन जब हमें जोड़े रखना होता है तो अंदर से वो सख्त हो जाता है। कहते हैं गुरु कुम्हार शिष कुंभ है, गड़ी गड़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार के बाहर मारे चोट। आप सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि वाणी और पानी, ये दोनों में हमारी और आपकी छवि बसती है। पानी और वाणी। पानी अगर स्वच्छ हो तो चित्र दिखता है। ध्यान से चिंतन कीजिएगा तो बात समझ में आएगी कि पानी अगर स्वच्छ हो तो चित्र दिखता है, पानी अगर स्वच्छ हो तो चरित्र दिखता है। इसलिए यह साखी भी हमारे जीवन के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। पानी को स्वच्छ रखेंगे तो उसमें चित्र नजर नजर आएगा, हमारा अक्स नजर आएगा। लेकिन अगर वाणी स्वच्छ रहेगी तो चरित्र नजर आएगा। आपके एक वाणी से, एक शब्द से अंदाजा लग जाता है। जैसे माता बहनें बटुले के एक चावल को देखकर समझ जाती है कि पूरा चावल तैयार है, पूरे बटुले का चावल तैयार है, वो अब बन चुका है, खाने योग्य हो गया है। उसी तरह हमारी वाणी से ये बात समझ में आ जाती है कि हमारी कद क्या है, हमारी ऊंचाई क्या है, हमारी विनम्रता क्या है, हमारा अध्यात्म में कहाँ तक हमारी यात्रा हुई है, इससे अंदाजा लग जाता है। तो कैसा लगा ये साखी, कैसा लगा ये प्रेरक साखी प्रसंग? अगर अच्छा लगा हो तो आप मिशन मार्ग को क्लिक करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। फिर अगली एपिसोड में हम मिलते हैं और बहुत ही प्रेरक प्रसंग लेकर के फिर आपके बीच आएंगे। आप सभी शुभचिंतकों, मित्रों, संत महात्माओं को मेरा प्रणाम, नमस्कार, धन्यंकार जी।